अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स के ऊपर। सो ऑपरेटर्स क्या चीज़ है, हम इसको पहले समझेंगे और फिर हम ऑपरेटर्स की टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। सो चलते हैं, सबसे पहले हम ऑपरेटर्स को समझने के लिए। सो अगर ऑपरेटर की बात करें, जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग किसी भी फॉर्मूला में कुछ चीज़ को सम करने के लिए हम कोई सिंबल यूज़ करते हैं, इसी तरह हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में किसी भी वैल्यूज़ या किसी भी वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेशन करने के लिए कुछ खास सिंबल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसे ऑपरेटर कहा जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में हमें पता है, मेरे पास एक फॉर्मूला है a + b, और मैं a के अंदर 10 पढ़ा है और b के अंदर 20 पढ़ा है, और आप कहते हो यार 10 और 20 को जमा करना है, तो उसके लिए हम लोग मैथ में क्या यूज़ करते हैं, हम लोग एक प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं। जो प्लस का सिंबल हम यूज़ करते हैं, हम जब 10 + 20 लिखेंगे तो वो जो प्लस का सिंबल होगा वो रिफ्लेक्ट क्या करेगा कि उसका आंसर 30 आएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो प्लस सिंबल है उसका मतलब है कि वैल्यूज को प्लस करो। इसी तरह जो अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बात करें, जो वो प्लस है उसको ऑपरेंड कहा जाता है। अगर होल इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करें तो उसे ऑपरेटर कहा जाता है। सो इसी तरह जावास्क्रिप्ट में वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशन करने के लिए डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज होते हैं, और ऑपरेटर्स की कुछ खास टाइप्स भी हैं कि हम आने वाली एडवांस प्रोग्रामिंग सीरीज में जब भी यानी आप जब कॉम्प्लेक्स कोड लिखोगे तो कौन कौन से ऑपरेटर और किस तरह आप उसको यूज़ कर सकते हो वो हम डिटेल में देखेंगे। सो अगर हम ऑपरेटर्स की टाइप्स देखें तो उसमें उसकी मल्टीपल टाइप्स हैं। सो मैंने सारी टाइप्स को यहाँ आउटलाइन किया है, और कुछ स्पेशल ऑपरेटर है वो जब हम ऑपरेटर्स ख़त्म कर लेंगे उसके लास्ट में हम लास्ट वीडियो में उसका कुछ खास स्पेशल ऑपरेटर है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो चलते हैं उसकी टाइप्स के ऊपर। सो जैसे कि मैंने स्लाइड में लिखा है अरिथमेटिक ऑपरेटर। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है? ऐसे ऑपरेटर जो कि किसी भी वैल्यूज़ या वेरिएबल्स के दरमियान यूज़ इसलिए करते हैं कि ताकि हम कोई ऑपरेशन यूज़ कर सकें। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने पहला ऑपरेटर लिखा है प्लस, तो मैं चाहता हूँ दो वैल्यूज़ को सम करो। तो जैसे मैथ में हम लोग प्लस करते हैं, इसी तरह हम प्रोग्रामिंग में जब भी किसी दो नंबर्स को या फ्लोटिंग वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, सम करेंगे, तो हमें प्लस का ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। अगला ऑपरेटर है माइनस। इसी तरह माइनस है, उसके बाद डिवाइड है और मल्टीप्लाई है, और लास्ट में है प्लस प्लस। सो इसको मैं आगे वाली वीडियो मेरी अरिथमेटिक ऑपरेटर की डिटेल में है, सो हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे और वहाँ समझेंगे। सो अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझ लें, अरिथमेटिक ऑपरेटर का मतलब है जब भी किसी दो वैल्यूज़ या वेरिएबल्स जब भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, सो उस टाइम के ऊपर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके आगे वाली टाइप है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर में जो ऑपरेटर्स आते हैं उसमें सबसे पहला इक्वल है। सो यानी मैं लिखता हूँ a = a + b। सो यानी अगर हम एग्जांपल लें कि a के अंदर 10 पड़ा है और b के अंदर 20 पड़ा है, सो a का रिजल्ट क्या हुआ 10 + 20, तो वो क्या होगा 30। अब उसको किसी वेरिएबल या किसी और वैल्यू में नेम में स्टोर करवाना है या सिंबल में स्टोर करवाना है। यानी अगर मैथ में बात करें, मैं लिखता हूँ c = a + b, तो c में क्या हो, जब a प्लस का b का रिजल्ट 30 हो जाएगा वो c में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, सो उस ऑपरेशन का जो रिजल्ट है हम किसी ना किसी वेरिएबल या किसी न किसी जगह रखेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। आगे वाला ऑपरेटर है प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, डिवाइड इक्वल। सो ये हम आगे वाली वीडियोज़ जो आएंगी उसमें डिटेल में देखेंगे, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर का अभी आप ये समझ लें कि यानी जब भी हम कोई भी डाटा या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसके बाद जब वैल्यू असाइन करते हैं तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। सो डिटेल वीडियो, इसकी आगे वाली वीडियोस में मैं सारी डिटेल वीडियो हर ऑपरेटर के ऊपर बनाऊंगा, तो आप उसमें डिटेल में समझेंगे और हम एग्जांपल्स के साथ समझेंगे इसको। अच्छा, हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर। अब कंपैरिजन ऑपरेटर का नेम से ही जाहिर हो रहा है ये इसका मतलब क्या है। कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब है जब भी हम दो या किसी भी वैल्यूज को आपस में कंपेयर करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास एक वैल्यू है a, एक के अंदर है 10 और एक वैल्यू है b। अब b के अंदर मेरा पड़ा है 30। मैं कहता हूं कि a ग्रेटर देन है b। सो इसके लिए मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज किया? ग्रेटर देन का। तो अब
आपको पता है ए 10 है और बी 20 है, इसका मतलब वो जो है ए छोटा है तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। सो वो इसका जो स्टेटस आएगा वो फॉल्स आएगा। तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है कि जब हम वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए या डाटे को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, और कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारे पास ग्रेटर देन है, फिर अगला साइन है हमारे पास लेस देन का, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल। इन आगे वाले सारे को हम डिटेल में आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास फोर्थ ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब ये है जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, उसके बाद अगर हम उन ऑपरेशन को चेक करें कि इसकी बेस में हमने लॉजिकली ये जो ऑपरेशन है ये परफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ, यानी उन केसेस के चेक करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। लाइक अगर मैं थोड़ा सा उसको और बताऊं तो आप इस तरह समझो, लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अली और अबू बकर, इन दोनों की एज अगर 25 से ज्यादा है, इन दोनों की एज अगर 25 से ज्यादा है, तो आप क्या करो, आप इनको कहो कि हेलो अबू बकर और हेलो अली। सो इसके लिए क्या मैं लिखूंगा, इफ क्या अगर अली, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका एक वेरिएबल नेम 1, उसके अंदर अली है या अली की एज स्टोर है, मैं कहूंगा एज ग्रेटर देन या एज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 एंड और यानी एंड का ऑपरेटर यूज करूंगा, यानी जब भी कोई कंपैरिजन ऑपरेटर का ऑपरेशन का रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा, सो उसके बाद हम लोग उसके ऊपर दोबारा एक ऑपरेटर यूज कर रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर। वो कह रहा है कि यार और यानी एक ये भी काम हो और ये भी अगर काम हो तो फिर कुछ और आप एक्शन या कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करो। या फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं अगर अली आया या अबू बकर आया, सो इस तरह के कामों के लिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। और फिफ्थ वन है स्पेशल ऑपरेटर। अब स्पेशल ऑपरेटर में हमारे पास ये स्पेशल ऑपरेटर हम एडवांस जावास्क्रिप्ट में ये कुछ खास ऑपरेटर हैं। अगर हम पहले फोर्थ खत्म करेंगे उसके बाद हम फिफ्थ में आएंगे तो उसमें कुछ ऑपरेटर हैं जो हम ऑब्जेक्ट्स के साथ या इफ एल्स की केसेस में यूज करेंगे। सो अभी के लिए आप इसको ना करें, यानी इसको जब हम आगे वाली एडवांस वीडियोस में देखेंगे तो तब आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। और लास्ट में है बिटवाइज ऑपरेटर। सो बिटवाइज ऑपरेटर अभी के लिए आप जस्ट ये समझ लें, ये तब यूज होते हैं जब भी आप किसी बाइनरी डाटा के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। लाइक फॉर एग्जांपल हमें पता है कि हमारे पास एक वैल्यू है 1, तो मैं 1 को जब मैं इसका बाइनरी नंबर देखूं तो ये 001 आता है, ठीक है। अब 001 की रिप्रेजेंटेशन को अगर आप इसको कहते हो कि आपने इसको नेगेटिव नंबर में या इसके ऊपर एंड ऑपरेशन या एक्सोर वगैरह के बिटवाइज इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो उसके लिए हम लोग कुछ खास सिंबल हमारे पास हैं, यानी ऑपरेटर हैं, तो वो हम लोग परफॉर्म करेंगे। सो सबसे पहला एंड है जिसे हम लोग एंड नोट भी कहते हैं, उसके बाद एक्स नोट है, उसके बाद और है लेफ्ट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट है, और लास्ट में जो सिंबल है वो है ग्रेटर देन, जो 3 ग्रेटर देन आ रहा है वो उसे कहते हैं जीरो शिफ्ट कहते हैं। सो वो आपकी सारी बिट को जीरोज में शिफ्ट कर देता है। सो इसको भी हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। सो काइंडली अभी के लिए ये मैंने जस्ट एक बेसिक सी एग्जांपल्स के साथ आपको बताया है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अगर आपको अभी भी किसी जगह कन्फ्यूजन है तो मैं कुछ एडिशनल लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच करूंगा, तो आप उसको ज़रूर रीड करें। और बिकॉज अगर आप प्रोग्रामर हो, आपकी अगर डॉक्यूमेंटेशन रीडिंग कैपेबिलिटी अच्छी है तो आप इम्प्रूवमेंट ज़्यादा अच्छे से करोगे। सो मैं अगर बात करूं वीडियोस में, वीडियोस में बात होती है कि 5 मिनट या 10 मिनट में आप वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बट द थिंग इज़ दैट अगर आप अपनी
अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा अच्छा करना चाह रहे हो तो आप उन एडिशनल जो रीडिंग के लिंक्स मैं नीचे अटैच करूंगा उसको भी रीड करो, ताकि जो आने वाली वीडियोस होंगी अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसको मैं डिटेल में करूंगा और मैं हर ऑपरेटर के ऊपर 2-2 3-3 एग्जांपल्स करूंगा, एक्सरसाइजेस करूंगा, ताकि आपकी बेसिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। और फिर जब आप डॉक्यूमेंटेशन रीड करोगे तो वो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ आएंगी। तो थैंक यू सो मच। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।